सीबीएसई क्लास 10th के धुरंधरों, मैथ की सारी चिंता खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ल्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की, वो भी बिल्कुल फ्री। चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2। पहले वाले क्वेश्चन में कई पार्ट हैं, तो हम लोग देखिए 4 पार्ट तक पिछले वाले क्वेश्चन में लगा लिए थे, पिछले वाले वीडियो में लगा लिए थे। और आज हम लोग को स्टार्ट करना है पार्ट 5 से। तो पार्ट 5 है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू भी 0। तो ये रूट वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप कुछ अगर स्क्वायर करने के बारे में सोच रहे हो तो वो मत सोचिए। यहाँ पर कुछ आपको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीख रहे हैं। और हमारा जो क्वेश्चन था वो देखिए, एक बार फिर रीड कर लीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि और किसी मेथड से अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं कोई मार्क्स आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी एक इक्वेशन को आपको पहले ले लेना है। तो इक्वेशन 1 हमने पहले ले लिया, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। और फिर आपको x या y में से किसी एक को बनाना है सब्जेक्ट। तो अगर आप y को सब्जेक्ट बनाते हैं पहले x की वैल्यू मिलेगी, अगर x को सब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले y की वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं इधर, √2x इधर आके माइनस में हो जाएगा और y इक्वल टू हो जाएगा माइनस √2x डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो ये हम गलत बोल दिए कि सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। हम लोगों को अगर हम इक्वेशन 1 टेक किए हैं और वहाँ से सब्जेक्ट बनाए हैं, वापस हम उसको इक्वेशन 1 में रख देंगे, तब फिर क्या फ़ायदा होगा, दोनों साइड हो जाएंगे इक्वल और हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर इक्वेशन 1 को लेकर आप बनाए हैं y को सब्जेक्ट, तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, फिर आपको 2 में रखना होगा और √3x आप करेंगे नोट, माइनस √8 भी नोट करेंगे और y के प्लेस पे आपको रखना है -2 रूट में और x अलग से बाई √3। अब ये कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा बहुत ही टफ, लेकिन ज़ीरो हर कैलकुलेशन को बना देता है आसान। इधर देखिए 0 है, तो आपको बस क्या करना है, इसमें से x को ले लेना है कॉमन। तो x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा √3 और माइनस माइनस का इंटू देखिए हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा √8 और √2 का प्रोडक्ट √16 यानी कि 4। √16 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाई √3। ये आप समझ गए स्टेप। √8 और √2 का प्रोडक्ट होता है √16 और √16 की वैल्यू होती है 4, इक्वल टू हो गया 0। यहाँ कुछ भी एलसीएम वगैरह लेके आप अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको बिना एलसीएम लिए ही रिजल्ट मिलने वाला है। 0 को अगर किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे, ये देखिए ये यहाँ पर x गलत हो गया, x तो हम ले लिए हैं कॉमन, तो यहाँ पर 4 बचेगा। तो √3 प्लस 4 बाई √3, 0 को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करने पर क्या मिलता है, 0। इस तरह से आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 0। अब जब x की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो y की वैल्यू आप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो आप सब्जेक्ट बनाए हैं y को वही ले लीजिए, माइनस √2x बाई √3 और x की जो वैल्यू मिली है 0 वो यहाँ पर रख दीजिए। तो x की जगह जब आप 0 रखेंगे और बाई है √3, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी नॉन ज़ीरो नंबर में होगा या 0 में भी होगा तो 0 ही आएगा। 0 को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। इस तरह से x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों हो जाएगी 0। ठीक, तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। आप वीडियो को रोक कर जूम करके इसको नोट कर लेंगे और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है फर्स्ट का 6th पार्ट, दैट इज 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। अपान में नंबर है और अपान में नंबर होना हम लोगों को पसंद नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को नोट करके ये जो अपान में नंबर हैं उसका ले लेते हैं एलसीएम और उस एलसीएम से कर देते हैं पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को कर दिए नोट, ये हो गया आपका दोनों इक्वेशन। लेकिन अभी इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मानने की बजाय अगर आप इस इक्वेशन में कर देते हैं
थोड़ा पीछे चला। इस इक्वेशन में आप कर देते हैं 2 और 3 का एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई, और ये देखिए 3 है, 2 है, 6 है, तो यहाँ किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन 3, 2 और 6 का एलसीएम होता है 6, तो 6 यहाँ के लिए भी अच्छा रहेगा। जब आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिरेटर में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 6 का मतलब होता है 6/1, और मल्टीप्लाई में न्यूमिरेटर का न्यूमिरेटर में, डिनोमिनेटर का होता है डिनोमिनेटर में। तो जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ये आपका हो जाएगा 9x, माइनस जब 6 का मल्टीप्लाई इस टर्म में होगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा 2 5 जा 10y, और -2 में मल्टीप्लाई होने पर हो जाएगा -12। इट विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। 6 का मल्टीप्लाई सेकंड में करेंगे, बचेगा 2x प्लस यहाँ पर 6 2 से कैंसिल होकर बचेगा 3y, और यहाँ पर बच जाएगा 13। इट विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को ले लीजिए, मन करे 2 को ले लीजिए, इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, और x और y में जिसको मन करे उसको आप बना सकते हैं सब्जेक्ट। तो ये हो गया -12 ले लिया हमने, और y को सब्जेक्ट बना ले रहे हैं ताकि हमको x की वैल्यू पहले मिले। कोई भी वैल्यू पहले मिले वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन y को ही बना ले रहे हैं सब्जेक्ट, किसी एक को बनाना है, y को बना ले रहे हैं, और y है निगेटिव, इसलिए इसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं दूसरे साइड में, -12 को बुला ले रहे हैं इधर, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9x + 12 होल अपॉन 10। ये मत सोचिएगा कि 12 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये होल अपॉन में होगा, ये 9 के नीचे भी है, सिर्फ 12 के नीचे नहीं है कि आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब आपको लिखना होगा सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, लेकिन बार बार हम इस बात को नहीं लिख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, हम बस ऐसे लिख दे रहे हैं कि इक्वेशन 2 में जा रहे हैं इस वैल्यू को रखने। तो इक्वेशन 2 है 2x + 3y, 2x + 3y, बट y के प्लेस पे आपको रखना है 9x + 12 और डिवाइडेड बाई 10, ये इक्वल टू होगा 13 के। 13 था, हमें याद है, आपको याद है कि नहीं, ये देखिए 13 है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसको सॉल्व करने से हमें x की वैल्यू मिलेगी, 10 विल बी योर एलसीएम, और 10 का मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस में होगा 20x, 10 2 जा 20, प्लस इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लीजिए तो 27x, 9 3 जा 27, और 12 3 जा 36 हो गया, इधर है 13। अब ये होल अपॉन में 10 आ गया, तब इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर ये होल अपॉन में नहीं होता तो 10 को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, तब ये 2x नाराज़ हो जाता। पहले इस 2x को खुश करना है तो यहाँ पर एलसीएम लेकर पहले इसको बनाना होगा 20। अब होल अपॉन में आ गया है तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 20x और 27x मिलकर हो जाएगा 47x, और इसमें ऐड होगा 36, इधर आ जाएगा आपका 130 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद। अब 130 में ये देखिए 47x पहले लिख दे रहे हैं, 47x हमने लिख दिया, और 130 में से 36 माइनस होगा तो बचेगा 94। अब 94/47, 94/47, 94 को 47 से अगर डिवाइड किया जाए तो कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14 को 4 1 बचा, 4 2 जा 8 और 1 9 कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू इस तरह से आ गई 2। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो सब्जेक्ट बनाए थे y इक्वल टू क्या बना था, यहीं पे देखिए दिख रहा है, y इक्वल टू था 9x + 12 होल अपॉन 10। इसको आप लेंगे और x के प्लेस पे रख देंगे, जो वैल्यू आपको मिली है दैट इज 2, और प्लस हो गया 12 डिवाइडेड बाई 10, 9 2 जा 18, 18 में 12 ऐड होगा तो हो जाएगा 30, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3, y की वैल्यू हो गई 3। ये दोनों आप आंसर में लिख देंगे। अब ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने देखिए है, और पहले 6 से दोनों इक्वेशन में कर दिया गया है मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बने हैं मिले हैं उनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सपोज कर लिया गया है, और जिस मेथड से इसको लगाया गया है उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको आप रोक लीजिए, वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6th, नहीं 6 तो हो गया,
अच्छा, बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस। तो यहाँ पर मेथड का नाम नहीं दिया गया है। अगर मेथड का नाम नहीं दिया गया है तो आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं। आप दो ही मेथड अभी तक सीखे हैं, एक तो ग्राफ मेथड, वो आप तभी लगाएंगे जब आपसे कहा जाए ग्राफ मेथड से सॉल्व करो, और नहीं तो अभी आप सीखे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे लगा लीजिए। जब आप अगला मेथड एलिमिनेशन मेथड भी सीख लेंगे तो जब बोर्ड में ये आएगा तो मन करेगा एलिमिनेशन से लगाइएगा, मन करेगा सब्स्टिट्यूशन से। तो पहले तो इन दोनों को सॉल्व करना है, लेकिन आगे भी क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। और पहले सॉल्व तो किया जाए, तो करते हैं दोनों इक्वेशन को नोट। देखिए, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, इसमें कोई कमी नहीं है। और ये इक्वेशन नंबर 2, कमी का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर अपान में होगा तो कुछ ऐसा करेंगे, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई, ताकि वो अपान वाला नंबर हट जाए और हमारा कैलकुलेशन आसान हो। इक्वेशन 1 को हम यहाँ भी ले रहे हैं, और इक्वेशन 1 लेने के बाद 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। हम बनाते हैं y को सब्जेक्ट, तो y इक्वल टू होगा, पहले 2x को इधर ट्रांसफ़र कीजिए, 11 माइनस 2x, और फिर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना y में, तो 3 से हो जाएगा डिवाइड। इक्वेशन 2 हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में y के प्लेस पे आपको रखना है, देखिए 2x नोट कर लिए, माइनस नोट कर लिए, y के प्लेस पे रखना है 11 माइनस 2x बाई 3, और ये देखिए ये x है, इक्वल टू हो गया माइनस 24, और अब ये 4, और अब बढ़ते हैं आगे। और ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले इसको करना है हम लोगों को सॉल्व करने के लिए पहले 3 एलसीएम ले लीजिए, तभी आप 3 को उधर ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो 3 2 जा 6x, और माइनस 4 का इंटू 11 में होगा माइनस 44, फिर माइनस माइनस का इंटू हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8x, प्लस में हो जाएगा 8x, इधर है माइनस 24, 6x भी प्लस में 8x भी प्लस में ऐड होके हो जाएगा 14x, माइनस 44 है, नोट कर लीजिए, और इक्वल टू, अब ये 3 होल अपान में आ गया तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 3 4 जा 12 को 2 1 बचा, 3 2 जा 6 और 1 7, माइनस 44 इधर ट्रांसफ़र होके हो जाएगा प्लस 44, तो 14x इक्वल टू होगा 44 माइनस 72। जब 44 में से 72 माइनस करेंगे तो निगेटिव में आंसर आएगा। 12 में से 4 गया 8, और 6 में से 4 गया 2, 14 से जब आप डिवाइड करेंगे तो बचेगा -2। तो इस तरह से x की वैल्यू हो जाएगी -2। और अब जो आप सब्जेक्ट बनाए थे ये 11 माइनस 2x बाई 3, y यही था ना, 11 माइनस 2x बाई 3। तो यहाँ पर अब आप x की वैल्यू रख देंगे -2, होल अपान 3 है तो -2 रख दीजिए, 11 माइनस फिर 2 है, और x की जगह रखना है -2, होल अपान कर देना है 3। ये कैलकुलेशन कर लीजिए, -2 और -2 का इंटू हो जाएगा +4, 4 और 11 ऐड होके 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी कि y की वैल्यू हो गई 5, x है -2 और y है 5। अब देखा जाए कि क्या पूछा था क्वेश्चन का अगला पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। अब आपको क्या करना है, y इक्वल टू mx प्लस 3 जो दिया हुआ है वो ले लेना है, y इक्वल टू mx प्लस 3, y इक्वल टू mx प्लस 3, और यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, y के प्लेस पे आप रख देंगे 5, क्योंकि y की वैल्यू मिली है 5, और x के प्लेस पे रख देंगे -2, तो यहाँ हो जाएगा -2m, और प्लस में रहेगा 3। जब आप 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 5 में से 3 माइनस होके बचेगा 2, 2 इक्वल टू हो जाएगा -2m, और m इक्वल टू हो जाएगा 2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा -1। तो m की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो भी फाइंड हो गया, और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। वीडियो रोक के आप इसको कर लीजिएगा नोट, और हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, देखिए इसमें क्या कहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि यहाँ पर आपके सामने है कुछ वर्ड प्रॉब्लम,
पहले एक्स वाई खुद सपोज करके हमको बनाना होगा दो इक्वेशन और फिर उनको सॉल्व करना होगा किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो दो नंबर का ये क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क्स का नहीं, इसमें 2 नंबर्स हैं। तो लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट भी तो जरूरी है। तो फिर उसके बाद ये हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, और यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी फर्स्ट नंबर, इसको हम ऐसे लिख देंगे फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर 26। और फिर यहाँ पर कहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो वन नंबर, एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब फर्स्ट नंबर हो गया एक्स और माइनस सेकेंड नंबर हो गया वाई, और ये हो गया 26 तो क्वेश्चन में दिया है कि इनका डिफरेंस 26 है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और फर्स्ट नंबर का मतलब एक्स हो गया और 3 इंटू वाई। थोड़ा सा यहाँ पर आप रुक के चेक कर लेंगे, देखिए रुक कर चेक कर लेंगे। एक्स यहाँ पर जब वाई में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तब एक्स आया है, यानी कि एक्स ग्रेटर नंबर है। वाई में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तब एक्स आ रहा है, यानी एक्स ग्रेटर है, और ग्रेटर में से स्मॉल और माइनस होने पर पॉजिटिव आता ही है, यानी दोनों इक्वेशन आपका बिल्कुल सही है। इसको सॉल्व करेंगे तो करेंगे क्या, सेकेंड इक्वेशन को अगर आप देखते हैं तो उसमें एक्स ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, यानी कि अगर आप इक्वेशन 2 ले लेते हैं, कोई जो नहीं कि आप इक्वेशन 1 लें, तो x इक्वल टू 3y आपका सब्जेक्ट पहले से बना हुआ है। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, अगर 2 लिए तो 1 में रख दीजिए। तो x के प्लेस पे जब आप रखेंगे 3y और ये हो गया माइनस वाई इक्वल टू 26, तो आपको मिलेगा 2y इक्वल टू 26, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 13। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13, और अब ये y की वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे जो ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। x के प्लेस पे हम y के प्लेस पे हमने रख दिया 13, तो x की वैल्यू हो गई 13 3 जा 39। अब आप जब आंसर लिखेंगे तो देखिए आपकी आदत होती है कि आप लिख देते हैं x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 13, ये गलत बात है। स्टेटमेंट यहाँ पर x और y क्वेश्चन में थोड़ी ना गिवन था, यहाँ पर x y आप खुद से सपोज किए हैं। तो आप कहेंगे x इक्वल टू 39 y इक्वल टू 13, तो हमने x y दिया ही नहीं, आप पता नहीं कौन से x y की बात कर रहे हैं। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है, आंसर लिखना है नंबर्स बी 39 एंड 13, जो दो नंबर होंगे वो 39 और क्या होंगे 13। ठीक, तो ये था थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन आपके सामने नोट कर लीजिएगा। और अब बढ़ते हैं थर्ड के सेकंड क्वेश्चन की ओर। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए आपको जानना होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब है, सप्लीमेंट्री एंगल उन दो एंगल को कहते हैं, नॉट मोर देन टू एंगल ही। सप्लीमेंट्री एंगल उन एंगल को कहते हैं जिनका सम, जैसे दो एंगल है ए बी कर दे रहे हैं, अल्फा बीटा भी आप जानते ही होंगे, लेकिन ए बी। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है दो ऐसे एंगल जिनका सम हो 180 डिग्री। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे दो एंगल, नॉट मोर देन टू, ऐसे दो एंगल जिनका सम हो 90 डिग्री। तो ए और बी का सम अगर 180 है तो ए और बी कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम हो 90। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। और अब देखिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वाला ये क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री एंगल वाला, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड है, मतलब 18 डिग्री ज़्यादा है।
तो आपको करना क्या है, इसमें जब आप सपोज करेंगे तो लेट लार्जर नंबर, लेट लार्जर वाला जो होगा लार्जर, उसको आप x सपोज कर लीजिए, और जो स्मॉलर होगा दोनों नंबर में उसको आप सपोज कर लीजिए y। तो जब सप्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन वाला एक ही स्टेटमेंट देगा। जैसे उसने कहा कि जो लार्जर है, पहले इसको ऐसे आपको इंग्लिश में नोट कर लेना चाहिए, लार्जर जो है वो स्मॉलर से कितना एक्सीड है 18 डिग्री, तो वो एक स्टेटमेंट ही देगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट आपको खुद पता होना चाहिए, ये लार्जर लिखे हैं, एक स्टेटमेंट आपको खुद पता होना चाहिए कि इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं, इसलिए इनका सम होगा 180। तो लार्जर जिसको आप सपोज किए x, वो स्मॉलर से जिसको आप सपोज किए y से 18 ज़्यादा है, प्लस 18, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और सम यानी x प्लस वाई दोनों का सम 180 होगा, ये आपको खुद याद रखना है क्योंकि ये एंगल सप्लीमेंट्री हैं। और यहाँ पर आप हो जाते हैं कन्फ्यूज को कि 18 को x में ऐड करना है कि y में। देखिए अगर y स्मॉलर है तो स्मॉलर में कुछ ऐड करेंगे तभी वो लार्जर के इक्वल होगा, तो इसलिए यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अब जब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 लेना पसंद करेंगे कि 2। इक्वेशन 1 में देखिए x ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, तो आपको कुछ भी इधर उधर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, x सब्जेक्ट बना हुआ है, x इक्वल टू है y प्लस 18, और बस आपको ये सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में x के प्लेस पे जब आप रखेंगे y प्लस 18 और प्लस फिर y है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 180, और इस तरह से y और y ऐड होके हो जाएगा 2y प्लस 18 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 180 में से 18 माइनस होगा, बचेगा 162। तो जब 162 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 81, यानी कि जो स्मॉलर नंबर है वो है 81। अब ये जो सब्जेक्ट बना हुआ है x ऑलरेडी, उसी में आप y की जगह 81 रख दीजिए, 81 में 18 माइनस हो प्लस होगा, तो 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99। अब जब आप आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x और y करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि x और y क्वेश्चन में गिवन नहीं था, x और y तो आप सपोज किए हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, जब आप लिखेंगे आंसर तो लिखेंगे एंगल्स आर 99 डिग्री, देखिए डिग्री लगाना मत भूलिएगा, 99 डिग्री में और 81 डिग्री, ये 2 आंसर आए हैं, यही आंसर आप लिख देंगे। और इस क्लास में इतना ही, ये सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में 3rd क्वेश्चन के और पार्ट्स लेकर।